हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। लास्ट टर्न पे हमने इसमें पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमने देखा था कि जो इसका फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया था वो NS 1 to 2 N-1 D 1 to 10। जो N-1D था ये पेनल्टीमेट शेल था और ये आउटर शेल था। N जो था आउटर शेल था और इसमें 1 और 2 थे इलेक्ट्रॉन्स। क्या थे इलेक्ट्रॉन्स? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 1 और 2 भी थे और जो पेनल्टीमेट शेल था उसमें 1 to 10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी थे और इतने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी थे। तो इसमें हमने लास्ट टर्न पे पढ़ी थी इसकी जनरल प्रॉपर्टीज, जिसमें मेटेलिक नेचर कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की मेटेलिक नेचर कैसी होती है और फिजिकल स्टेट कैसी होती है, जिसमें जो ZnCdHg जो थे ये लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के साथ वॉलेटाइल मेटल्स थे और लिक्विड था Hg इसमें, और जबकि जो रेस्ट एलिमेंट्स थे डी ब्लॉक के उनमें वे बाकी सब हमारे हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के साथ सॉलिड थे। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, और ये सारे एलिमेंट्स जो थे हमारे ये सॉलिड थे। तो इसमें अब हम आगे बात करेंगे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। इसमें हमने लास्ट टर्न पे देखा था कि जो सीरीज में स्टार्टिंग के 1 to 4 तक एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंटेन करते हैं, क्योंकि उनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं सेम ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में? 1 to 4 इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं। जो फिफ्थ एलिमेंट होता है डी ब्लॉक सीरीज का, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि वो स्टेबल कंडीशन में होता है, वो हाफ फिल्ड होता है उसका डी सबशेल जो होता है, और वो स्टेबल कंडीशन में होता है। जो लास्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं, जो 6 to 9 एलिमेंट्स थे, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा था। कौन से ऑर्डर में? 6 to 9 ऑर्डर में नीचे की तरफ चलने पर डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे थे, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा था। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगी, और मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएंगे। जो लास्ट एलिमेंट होता है डी ब्लॉक सीरीज का, लास्ट एलिमेंट बहुत ही लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंटेन करता है, और ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, वॉलेटाइल होते हैं ये मेटल। जो ZnCdHg था हमारा, ये लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंटेन करते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और इनमें ZnCd जो थे वॉलेटाइल मेटल्स थे, और Hg जो प्रेजेंट होता है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि एक तो इसका साइज भी बड़ा होता है। जैसे जैसे टेबल में नीचे की तरफ चलोगे एलिमेंट्स के साइज इंक्रीज होंगे, साइज इंक्रीज होगा तो ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा, और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग के लिए सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड होता है। मेल्टिंग के लिए इसमें सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें ZnCdHg जो होंगे बहुत ही लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के साथ होंगे। तो अब हम इसमें आगे देखेंगे, यही टॉपिक है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन डी ब्लॉक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर जनरली हाई। यही चीज हमने इसमें लिखी है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं जनरली हाई होते हैं लास्ट वाले एलिमेंट्स को छोड़ के, बिकॉज इन दीज एलिमेंट्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर शेल विल पार्टिसिपेट इन कोवलेंट बॉन्डिंग। जो आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये पार्टिसिपेट करता है हमारा कोवलेंट बॉन्डिंग में। किसमें? कोवलेंट बॉन्डिंग में। एंड N-1D सबशेल, N-1D सबशेल यानी कि पेनल्टीमेट शेल पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्डिंग। ये पार्टिसिपेट करता है हमारा मेटेलिक बॉन्डिंग में, ये पार्टिसिपेट करता है हमारा मेटेलिक बॉन्डिंग। द मैग्नीट्यूड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज नियरली सेम इन ऑल एलिमेंट्स। जो कोवलेंट बॉन्ड यानी कि इस वाले
वाले सब शेल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो नियरली सेम होता है, बिकॉज एक्सटर्नल शेल हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक्सटर्नल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सटर्नल शेल में। तो इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग है वो क्या होगी, नियरली सेम होगी जितने भी एलिमेंट्स हैं। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इज वेरिएबल। जो मेटेलिक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड होता है वो वेरिएबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल। ये डी सबशेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने बताया था कि जो स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उनमें इंक्रीज होते हैं। जो बीच वाला यानी कि 5th एलिमेंट होता है उसमें हमारा हाफ फिल्ड होता है डी सबशेल, और डी सबशेल हाफ फिल्ड होता है वो स्टेबल होता है। जो नीचे की तरफ चलते हैं फिर हम जब हम 6 to 9 उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिक्रीज। तो ये जो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगी, ये डिपेंड करेगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल। अब आगे बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स इट इज क्लियर दैट इन डी ब्लॉक द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शुड बी अबनॉर्मल। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सारे एलिमेंट्स में डिफरेंट है तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी तो डिफरेंट होंगे। इन अ गिवन सीरीज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज अप टू 4th मेंबर ऑफ सीरीज। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो स्टार्टिंग के 4th मेंबर्स होते हैं सीरीज के, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आगे देखो, द 5th एलिमेंट है स्लाइटली लोअर मेल्टिंग पॉइंट। जो 5th एलिमेंट होता है वो बहुत ही स्लाइटली लोअर मेल्टिंग पॉइंट का होता है, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन हाफ फिल्ड स्टेट, क्योंकि ये जो होता है आधा भरा हुआ होता है। जो 5th एलिमेंट का जो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट वाला जो डी सबशेल यानी कि पेनल्टीमेट शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं। ऐसे ही तो भरेंगे हम इसको। जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन 5 शेल में आ गए तो ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। हाफ फिल्ड हो गया तो ये स्टेबल है। सो इट इज एक्स्ट्रा स्टेबल एंड इट हैज पुअर टेंडेंसी टू फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। हाफ फिल्ड में मेटेलिक बॉन्ड बहुत ही पुअर टेंडेंसी के साथ बनाएगा क्योंकि ये स्टेबल है। फ्रॉम 6 to 9, जब हम सीरीज में 6 to 9 आगे बढ़ेंगे, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग विल डिक्रीज। अभी बताया था कि जब हम 6 to 9 चलेंगे, 6 to 9 चलेंगे जब हम, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे। कैसे, जब हम 6 वाले के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 5 तो ये हो गए, 6 वाला हमारा ये हो गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4, 6 में 4 हो गए। जब हम 7 के लिए भरेंगे तो ऐसे आ जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 3, ऐसे ही 2 और 1, और 10 वाले में कितने हो जाएंगे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब हम 6 to 9 चलते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होंगे तो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होंगे सेम ऑर्डर में कहाँ से, 6 to 9। तो यही लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट हमारा, फ्रॉम 6 to 9 द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग विल डिक्रीज, सो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स विल रिड्यूस इन सेम ऑर्डर। तो ये तो हो गई 3 बातें, क्या हो गई, 1st to 4th इंक्रीज होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बीच में आके यानी कि 5th एलिमेंट पे स्लाइटली लोअर होगा। फिर जब 6 to 9 जब हम चलेंगे, 6 to 9 पे क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी रिड्यूस हो रहे हैं। तो अभी आप इसको कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें अब आगे देखो, इन लास्ट मेंबर ऑफ सीरीज डी सबशेल इज फुलफिल्ड। जो सीरीज का लास्ट मेंबर होता है उसका डी सबशेल फुलफिल्ड होता है। फुलफिल्ड कैसे होगा, ये लास्ट सबशेल हो गया डी
लास्ट सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जो ZnCdHg सीरीज के लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट एलिमेंट है, उनमें जो पेनल्टीमेट शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? मान लो 30 Zn ही ले लो। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? यही तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इसमें पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब देखेंगे लास्ट मेंबर ऑफ सीरीज डी सब शेल इज फुलफिल्ड। डी सब शेल जो है वो फुलफिल्ड है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो मेटेलिक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन इट। जो हमारा पेनल्टीमेट शेल होता था, यानी कि लास्ट ये जो एलिमेंट का जो लास्ट डी सब शेल होता था, ये मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। जो इससे पहले आता था ये 4s वाला, ये कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। जब इसमें लास्ट जो सबशेल होगा वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं होगी। ओनली वीक कोवलेंट बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए सिर्फ वीक कोवलेंट बॉन्ड ही रिस्पॉन्सिबल होगा। सो लास्ट मेंबर ऑफ सीरीज हैज मिनिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। अभी हमने इसमें क्या पढ़ा? जो 1 to 4 होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। 1 to 4 का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। जो 5th वाले का होगा वो स्लाइटली लोअर होगा, स्लाइटली लोअर होगा। और जो हमारा 6 to 9 होंगे उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। और जो लास्ट वाला यानी कि 10th वाला एलिमेंट जो होगा उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ वीक कोवलेंट बॉन्ड ही रिस्पॉन्सिबल होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए, वीक कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हो गए हमारे इसमें तीनों पॉइंट। ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक बिहेवियर। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए, इतने को मैं इसमें आगे रफ करके आपको मैग्नेटिक बिहेवियर समझाऊंगी। तो अब इसमें आगे देखो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा शो करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर। 4th पॉइंट जो है वो होगा मैग्नेटिक बिहेवियर। अब इसमें देखो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अब देखो इसमें कैसे करेंगे। जो वैलेंस शेल होता है हमारा, डी सब शेल का जो वैलेंस शेल होता है, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। जब वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अगर वैलेंस शेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, मान लो 1 है या 2 है, 2 मान लो, तो वो कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा? वो शो करेगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इसी के जस्ट अपोजिट मान लो किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में
या पेनल्टीमेट शेल में n-1d सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 0 है, तो वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। जब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में जब ये रिपेल होगा तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, डायमैग्नेटिक। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। इसी के साथ जो जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी कि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा, मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा। ठीक है, अब इसमें आगे देखो, इसमें कैसे लिखेंगे हम स्टार्टिंग से। एक और चीज है, जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है ये कैसे मेजर किया जाता है। जो मैग्नेटिक बिहेवियर वाली टर्म थी ये बोहर ने दी थी, मैग्नेटिक बिहेवियर वाली जो टर्म थी ये बोहर ने दी थी, और ये कैसे मेजर की जाती है, और ये मैग्नेटॉन टर्म पे मेजर की जाती है। कैसे मेजर की जाती है, मैग्नेटॉन। और क्योंकि ये बोहर ने दी थी तो इसे क्या कह दिया, बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन कैसे निकालते हैं, बोहर मैग्नेटॉन निकालने का फॉर्मूला होता है n+2 का अंडर रूट, या अंडर रूट n+2। तो इसमें n क्या होता है, n होता है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मान लो कोई एलिमेंट है उसमें 3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कितने, 3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम इसे कैसे करेंगे, अंडर रूट n की जगह क्या हो गया 3 + 2, इसे सॉल्व करेंगे और तब हमारा निकलेगा बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इसको देखो। द एलिमेंट्स, इसमें आगे लिखो द एलिमेंट्स having unpaired electrons in their valence shell और n-1d सबशेल will attract towards magnetic field। अभी क्या बताया, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। The elements having unpaired electrons in their valence shell, वैलेंस शेल में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और n-1d सब शेल भी कह सकते हैं इसको, पेनल्टीमेट शेल भी कह सकते हैं। n-1d सब शेल will attract towards magnetic field, will attract towards magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा तो इन एलिमेंट्स को कैसे क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स। क्या होंगे, these elements are known as पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स। या कैसा बिहेवियर शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। These elements are known as पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स।
पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स। तो ये तो बात हो गई जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जब अट्रैक्ट होंगे तो कैसा बिहेवियर शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये एलिमेंट्स कैसे होंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स। अब इसी के जस्ट अपोजिट दूसरा पॉइंट देखो जिसमें क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, यानी कि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होंगे। रिपेल होंगे तो कैसा बिहेवियर शो करेंगे, डायमैग्नेटिक। इसमें आगे देखो, द एलिमेंट्स which have only paired electrons, the elements which have only कैसे इलेक्ट्रॉन्स, paired electrons, which has only paired electrons are repelled by magnetic field. Have only paired electrons are repelled by magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गए, रिपेल हो गए। कैसे होंगे अब ये, डायमैग्नेटिक होंगे। सच एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, सच एलिमेंट्स आर डायमैग्नेटिक एलिमेंट्स। डायमैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या हो गए, डायमैग्नेटिक एलिमेंट्स। अब देखो एक चीज और बताओ, जो डी ब्लॉक है उसमें मोस्टली कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो डी ब्लॉक सीरीज है उसमें हमारे मोस्टली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसको छोड़कर 1 to 9 जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, 9 तक क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें आगे देखो, जनरली इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। जनरली डी ब्लॉक have paramagnetic character. पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा कैरेक्टर होगा, पैरामैग्नेटिक, या पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं उसमें ज्यादा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स unpaired electrons, due to presence of unpaired electrons in their valence shell. Unpaired electrons in their valence shell. क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में या एस और डी सब शेल में, और एस और डी सब शेल, एस और डी सब शेल। एस और डी सब शेल में क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो पैरामैग्नेटिक शो करेंगे। अब हम इसमें लास्ट के 3 एलिमेंट्स के बारे में भी लिखेंगे। जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स कौन से हैं डी ब्लॉक सीरीज के, Zn, Cd और Hg। ओनली Zn, Cd, Hg, ओनली Zn, Cd, Hg कैसा कैरेक्टर होता है इनका, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, आर डायमैग्नेटिक। कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक।
और डायमैग्नेटिक क्यों होंगे? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे, because they have fulfilled configuration, or they don't have any unpaired electrons, और ऐसे भी लिख सकते हो they have ऐसे लिखो because they don't have any unpaired electrons, or they have all paired electrons. ठीक है, अब इसमें आगे देखो, पहले इसको नोट कर लो। अब इसमें आगे की बात बोहर मैग्नेटॉन वाली हम इसके आगे लिखेंगे। अब इसमें आगे देखो, आगे क्या लिखेंगे हम? इसमें लिखेंगे बोहर मैग्नेटॉन वाली टर्म, द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड कैसा होगा अट्रैक्शन फोर्स का? वो होगा सारे एलिमेंट्स में डिफरेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इज डिफरेंट इन दीज एलिमेंट्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इज डिफरेंट या वेरिएबल, डिफरेंट या वेरिएबल, इज डिफरेंट इन दीज एलिमेंट्स। अट्रैक्शन फोर्स डिफरेंट कैसे होगा इन एलिमेंट्स में? क्योंकि किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है और किसी एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। इट इज मेजर्ड बाय कैसे मेजर होगी? कौन सी टर्म से मेजर होगी? मैग्नेटॉन। इट इज मेजर्ड in terms of magneton. कैसे मेजर होगी? मैग्नेटॉन टर्म से। एंड इट वाज गिवन बाय बोहर। किसने दी थी ये टर्म? बोहर ने दी थी। एंड इट वाज गिवन बाय बोहर। किसने दी थी? बोहर ने। तो इस टर्म को क्या कहते हैं? बोहर मैग्नेटॉन। So the unit of attraction force towards magnetic field is also known as Bohr magneton. So the unit of attraction force towards magnetic field क्या होगी? is magnetic field is also known as Bohr magneton. और बोहर मैग्नेटॉन टर्म कैसे कैलकुलेट की जाती है? इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम? बोहर मैग्नेटॉन
Bm या बोहर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू अंडर रूट n+2। क्या होगी? अंडर रूट n+2 वेयर n इज इक्वल टू n क्या होंगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक बिहेवियर। अभी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होते हैं। वे एलिमेंट्स जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, क्या कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होकर कैसा बिहेवियर शो करते हैं? पैरामैग्नेटिक। और ऐसे एलिमेंट्स को क्या क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स। जो इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो था जिसमें जिन एलिमेंट्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं? सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पेयर्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं? एक तो वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं। क्या होते हैं? रिपेल। मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं। और कैसा बिहेवियर शो करते हैं? डायामैग्नेटिक। कैसा बिहेवियर शो करते हैं? डायामैग्नेटिक। और ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक एलिमेंट्स। और अब इसमें आगे जो हमने बात लिखी है वो ये लिखी है कि जो टेबल होती है हमारी, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें लास्ट एलिमेंट्स जैसे Zn, Cd, Hg, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमेशा डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। डायामैग्नेटिक बिहेवियर सिर्फ यही एक एलिमेंट, यही 3 एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक में जो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। और डायामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनका डी सबशेल जो होता है फुलफिल्ड होता है। डी सबशेल फुलफिल्ड होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? पेयर्ड। या ऐसे भी कह सकते हैं इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फुल होता है। कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इनका फुल होता है, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होता है। और ये डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो अभी इसको यहाँ तक नोट कर लो। और अब हम इसमें आगे देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का बोहर मैग्नेटॉन हम कैसे निकालते हैं या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे निकालते हैं। अभी इसको नोट करो आगे। तो अब इसमें आगे देखो कि बोहर मैग्नेटॉन कैसे निकालते हैं। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, बोहर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू अंडर रूट n+2। क्या होता है? अंडर रूट n+2। n क्या होते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसमें मान लो हम इसमें कोई सा भी एलिमेंट ले लो, डी ब्लॉक सीरीज का सबसे पहला एलिमेंट ही ले लो 21Sc+2। अब एक और चीज देखो, जो Sc होता है +2 और +3 स्टेट में भी होता है, यानी कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। अब ये वेरिएबल वैलेंसी +2 और +3 कैसे आया ये भी हम पढ़ेंगे इसमें आगे। तो सबसे पहले इसका देखो 21Sc+2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3p1। यही तो होता है, ये होता है। ये तो हो गया 21Sc का। कितने का हो गया? 21Sc का। अब हम इसका भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहां तक तो ऐसे ही चलेगा 3p तक, 3p6। अब देखो जो हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं? आउटर शेल से निकाल के फिर हम इनर शेल में जाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स हम किससे निकालेंगे? आउटर शेल में से। आउटर शेल कौन सा है हमारा? 4s2। और कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मान लो अगर हमें +3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते
तो पहले हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स s के निकालते और फिर d वाले का निकालते। तो अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, तो ये 4s का हो जाए 4s1 का हो जाएगा 4s0, क्या हो जाएगा 0, और 3d1 क्या हो जाएगा 3d1। और अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे शेल में, सब शेल में s और d सब शेल जो हैं इसमें हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 0, इसमें देखो कितने हो गए 1, कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 1, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1। इसका कोई पेयर थोड़ी है, ऐसे थोड़ी आया हुआ है कोई, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें 1। तो अब इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रखेंगे हम 1। निकालो बोहर मैग्नेटॉन, अंडर रूट n प्लस 2, n की जगह क्या रखेंगे हम 1, अंडर रूट 1 प्लस 2। सॉल्व करो इसको, अंडर रूट 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, यही तो होती है। तो ये हो गई इसकी बोहर मैग्नेटॉन, और यूनिट क्या होती है इसकी मैग्नेटॉन, क्या होती है मैग्नेटॉन। ये तो हो गया 21 SC का। ऐसे ही हम बाकी के एलिमेंट्स का भी निकालेंगे। अब इसमें देखो दूसरा एलिमेंट ले लो इसका, क्या 22 Ti, 22 Ti, 22 Ti कैसी कैसी स्टेट में होता है 22 Ti जो होता है 22 Ti प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 स्टेट में प्रेजेंट होता है। कैसी स्टेट में प्रेजेंट होता है प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसी ऐसी वैलेंसी शो करता है, ये 3 वैलेंसी जो होते हैं ये शो करता है। अब इसमें हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये क्या आएगा 3d2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3d2। इसमें देखो अब कैसे लिखेंगे इसको, कितना हो जाएगा, यहां तक तो ऐसे ही आएगा 4s2 और 3d2, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें लास्ट वाले में 2, और हम यहाँ पे लिखेंगे 22 Ti प्लस 3। मान लो हम प्लस 3 या छोड़ो प्लस 2 ही निकाल लो, क्या निकाल लो प्लस 2, कैसे निकालोगे, क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स किस में से जाएंगे 4s वाले में से जाएंगे, 4s वाले में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा तो 3d2, क्या हो गया ये 3d2। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरो, s वाले में 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए, तो n की जगह रखेंगे हम 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 प्लस 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4, 2 4 सा कितना हो गए 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 4 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, 4 का क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, यही तो होती है। अब हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2.28 मैग्नेटॉन, क्या हो जाएगा मैग्नेटॉन, ये आ गया हमारा इसका बोहर मैग्नेटॉन। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसा बिहेवियर शो करेगा ये पैरामैग्नेटिक, कैसा बिहेवियर शो करेगा पैरामैग्नेटिक। मैं आपको कुछ एलिमेंट्स लिखवा देती हूँ, आप उनका करके देखना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। Mn +3 का निकाल के देखना,
आप इन एलिमेंट्स का निकाल के देखना, इन तीनों का। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो, और अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैसेज करने से पहले आपको फॉलो करना होगा। फॉलो करेंगे आप फिजिक्स गुरु इंडिया को, फिजिक्स_गुरु_इंडिया। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस वगैरह का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो, या आपको कुछ भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए आप। लेकिन उसके लिए आपको पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा, और टेलीग्राम इंस्टॉल करके सर्च बार में डालना होगा फिजिक्स गुरु इंडिया। आप यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इन दोनों पेजेस से। इसमें जो हमारा ये टॉपिक था मैग्नेटिक बिहेवियर, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप इन तीनों एलिमेंट्स का बोहर मैग्नेटॉन या मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल के देखना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो। जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगी वेरिएबल वैलेंसी। अब ये वाली वैलेंसी कैसे शो करता है, +2 या +3 कैसे शो करता है, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो यही होगा। तो इस टॉपिक को करेंगे हम कल। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। इसको आप नोट कर लीजिए।